Hello everyone, this side, AQI man. So if you think air pollution only affects your breath, your lung, so you're totally here for a shock because it is not true. It affects your bones also. It can affect your bones also. होता क्या है कि जो विटामिन डी का वन ऑफ द सोर्स इज सनलाइट डेफिनेटली, बट बॉडी भी खुद भी क्रिएट करती है. उसके लिए उसको यूवी रेज की रिक्वायरमेंट होती है. तो जब AQI 400 से ऊपर होता है तो देयर इज अ थिक स्मोक, तो वो यूवी रेज जो है बॉडी में बॉडी तक नहीं पहुंच पाती, जिस कारण से आपकी हड्डियां ब्रिटल होती हैं, वीक होती हैं और ऑस्टियोपोरोसिस का कारण बनती है. तो आज की तारीख में इंडिया में एटलीस्ट जो ऑस्टियोपोरोसिस है उसका वन ऑफ द मेन रीजन इज एयर पोल्यूशन एज वेल. आपको पता था ये फैक्ट? नहीं पता तो आज एक काम करो, ब्लड टेस्ट करवाओ विटामिन डी का. आप चेक करो आपका विटामिन डी प्रॉपर है कि नहीं है. ओके. इंडिया ने आज सेकेंड डे भी, थर्ड डे भी एक्चुअली, वर्ल्ड टॉप सिटीज में नंबर 1 पोजीशन हासिल की है. जट्ठल जो कल 788 था, आज 812 पहुंच गया है. फर्स्ट टाइम इन देयर हिस्ट्री ऑफ AQI रिकॉर्ड्स वो 800 पार किया है. सो हम लोग वो एक लिस्ट एक बार देख लेंगे कि कौन कौन से हैं. मोस्टली तो यूजुअल सस्पेक्ट्स ही हैं, जो कल थे वही हैं, लेकिन जस्ट एक बार हम लोग, क्योंकि वी स्टडी दिस डेटा डेली, तो एक बार देख लेते हैं. तो जट्ठल इज एट 812, लाहौर पाकिस्तान 740, खैराबाद 705, सबका थोड़ा थोड़ा बड़ा है. डोंबिवली 688, ढाका बांग्लादेश 550, सोनखमोड़ 512, न्यू दिल्ली 495, न्यू दिल्ली कल भी था आज भी है. पटना 455 सॉरी. होटान चाइना में होटान देखना पड़ेगा क्या है. होटान चाइना में थर्ड डे इन अ रो वो 9th पोजीशन पे आया है विद 430. एंड देन बगदाद इराक, तो इराक में 385 है आज. तो कल थोड़ा कम था, 70 तक पहुंच गया था, आज फिर 85 पे पहुंचा हुआ है. तो ये रेड जोन में है. तो ये ग्लोबल लिस्ट है, इसमें हमेशा हम टॉप कर रहे हैं. ऑलमोस्ट कितनी कंट्रीज? 1 2 3 4 5 6 7 6. पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना और इराक. तो मोस्टली एशिया. कल अफ्रीका आदिस अबाबा आया था, इथियोपिया का जो कैपिटल है, आज वो भी निकल गया. सो दिस इज डेडली ट्रायंगल. आप देखोगे तो इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, तीनों जगह का, वो भी नॉर्थ इंडिया. ठीक है. बांग्लादेश तो ढाका समझ में आता नहीं है, क्योंकि कोलकाता को कम रहता है, आपको 500-600 कूद रहा है, तो देखना पड़ता है कि क्या इशू है. लेट्स चेक अवर डेथ रोज. जो हडाजियस जोन था हमारा 1 to 20 वाला, एक बार उसको देख लेते हैं. सो जट्टल इज एट टॉप पोजीशन 812, खैराबाद 705, डोंबिवली 688, सोनखा मोड़ 512, न्यू दिल्ली 495, पटना 455, 448 के साथ वाराणसी एट 7th पोजीशन, गुरुग्राम 442, आपका नोएडा एट 420, लखनऊ एट 410. ठीक है. 11th पोजीशन पे है गाजियाबाद 395. गाजियाबाद कंटिन्यूअसली 11th पोजीशन पे आ रहा है भाई. बहादुरगढ़ है 385 पे, कोलकाता 370, कल से थोड़ा और बढ़ गया है. अमृतसर 365, मुजफ्फरपुर 358, जलंधर एट 342, मीरठ 335, आपका भिवाड़ी है 235 पर. गुवाहाटी यार, गुवाहाटी बताओ 315. गुवाहाटी यार टॉप पोजीशन आई थी उसकी. गुवाहाटी का 7 या 8 था, गुवाहाटी का 315 हो रखा है. फरीदाबाद 305. सो चलो नेक्स्ट लिस्ट भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद ग्रीन जोन वगैरह देखा जाएगा. सो 21 से लेकर 40 के बीच में द रेड जोन. सो द डेथ जोन के बाद द रेड जोन. इसमें यूजुअल सस्पेक्ट्स यहाँ भी है, मेट्रोज मोस्टली. हैदराबाद इज एट 265, मुंबई 250, पहली बार 250 पार किया है कुछ दिन में. जयपुर एट 235, अहमदाबाद 220, जोधपुर 210, ग्वालियर एट 205, कोटा 195, आगरा एट 188, कानपुर एट 182. कानपुर में कम है, बताओ, कानपुर इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ कम है. लखनऊ में ज़्यादा उल्टा ही गंगा बह रहा है इधर को. भोपाल 175, रायपुर 165, इंदौर 160. सो देखिए इंदौर भोपाल का ऑलमोस्ट बराबर ही है. ठीक है. बेंगलुरु एट 115, कल भी 115 ही था. नागपुर एट 110, कल भी 110 था. कोयम्बटूर एट 105, इसका 108 था, थोड़ा कम हुआ. विजयवाड़ा 102, मैंगलुरु 98, पुणे 95, सूरत 92, एंड द 40th पोजीशन मैसूर टॉप 10 में भी आता था ग्रीन वाले जोन में, आज नहीं आया. बेंगलुरु 115 है ना. ठीक है. चलो अब अपना बॉर्डर लाइन टू सेफ जोन देख लेते हैं, 41 से 50 लिस्ट. सो टॉप पर है देहरादून विथ 82, देन रांची एट 78, शिमला एट 72, गैंगटॉक. ये मोस्टली इसमें आप देखोगे ना, या तो साउथ की जो हिल स्टेशन है, या फिर जो हमारे 7 सिस्टर्स हैं, स्टेट्स हैं, उसमें की कोई ना कोई वो होगा. शिमला 72, गैंगटॉक 60, आइजॉल 52, दमोह कल भी था आज भी है 45. बहुत अच्छा जगह है दमोह, बहुत साफ सुथरा. कोडाईकनाल 40,
शिलोंग 35, उटाकमुंड 28 एंड कोहिमा कल 23 था, आज 21 हो गया। सो ये हमारी कंप्लीट 50 लोग की लिस्ट हो गई है। तो इसमें जो एक और लिस्ट हम डालते थे वो जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि ऑलरेडी जो जब मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ असेंडिंग ऑर्डर में तो यही नाम आ रहे हैं, तो अलग से 10 लोग को वापस से ही पढ़ने का क्या जरूरत है। ठीक है, तो ये तो लिस्ट हमने डिस्कस कर ली। अभी आपको मैं ये बताना चाह रहा था, फैक्ट जो मैंने आपको बताया कि बोन ब्रिटल करता है, इसके अलावा भी और कई सारी चीज़ें होती हैं। डायबिटीज़ का कल मैंने आपको बताया था कि डायबिटीज़ हो जाती है। लंग कैंसर तो वेरी कॉमन, नॉन स्मोकर्स को लंग कैंसर जल्दी होता है, स्मोकर्स को छोड़ के। सो ये एक फैक्ट मुझे आज पता चला कि जो स्मोक कर रहा है वो उनको तो लंग कैंसर होना ही होना है। 100% श्योरिटी है कि उनको किसी पॉइंट इन टाइम पे लंग कैंसर होना ही होना है, प्रोबेबिलिटी इज हायर। लेकिन जो नॉन स्मोकर है, जो स्मोक नहीं करते हैं, उनको भी लंग कैंसर होने का प्रोबेबिलिटी है। तो दैट इज समथिंग विच आई केम टू नो। थोड़ा सा मेरा भी नॉलेज बढ़ रहा है इस चीज से लेके। सो लेट्स जंप टू अवर ऑडिट रिपोर्ट फॉर टुडे, डे 20। सो वी हैव रीच्ड 2% ऑफ आवर जर्नी। 1000 दिन का जो चैलेंज लिया है उसका 20 डे कंप्लीट हो गया। 20 दिन से डेली में ही एक्टिविटी कर रहा हूँ और अच्छा लगने लगा। अभी तो और आगे जाना है, 2% हुआ है। एक समय आएगा जब 20% होगा, एक समय आएगा जब पूरा 100% होगा। सो लेट्स सी हाउ दिस जर्नी गोज एंड वेयर इट गोज, और हम कहाँ पहुँचते हैं। ठीक है, बोन क्राइसिस विच आई हैव डिस्कस्ड। बोन क्राइसिस होता है, ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस होते हैं। जट्ठल बिकम द फर्स्ट सिटी दिस सीजन टू क्रॉस 800। 800 पार कर लिया जट्ठल। टॉक्सिक ट्रायंगल ये भी डिस्कस किया हमने। टॉक्सिक ट्रायंगल बन रहा है इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश के बीच में, जहाँ पे एक्यूआई हाईएस्ट है। ठीक है, जीरो वेंटिलेशन। नॉर्थ इंडिया इज ट्रैप्ड इन अ स्मोक डोम विद जीरो विंड स्पीड। हवा चल नहीं रही है, स्मोक क्रिएटेड है, तो लोगों को सांस लेना मुश्किल हो रहा है। तो वेंटिलेशन का बहुत हाई प्रॉब्लम, हाई चैलेंज चल रहा है। चलिए कुछ हार्ट टू हार्ट कर लेते हैं। सो चैनल का अपडेट एक बार देता हूँ। तो वी हैव रीच्ड 250 सब्सक्राइबर। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन, वी हैव क्रॉस्ड 250 टुडे। वी हैव रीच्ड 250, कुड नॉट क्रॉस्ड। सो लास्ट वीडियो में 20 व्यूज़ आए हैं, लेकिन पुराने वीडियोज़ में ना पता है व्यूज़ आ रहे हैं अब धीरे धीरे। एक और यूट्यूब में जो चैनल था, यूट्यूब में जो वीडियो था वो चला और लगभग 500 व्यूज़ आ गए उसमें, तो विच इज़ गुड। और एक दो व्यूज़ मतलब एक दो दिन निकलने के बाद, फर्स्ट डे में तो 20 व्यूज़ आ रहे हैं, फिर तीसरे चौथे दिन जाके मैं देख रहा हूँ कि उसमें मतलब लोग पीपल आर टेकिंग इंटरेस्ट, कमेंट छोड़ रहे हैं और मतलब लाइक कर रहे हैं। तो फीडबैक इज़ गुड टिल नाउ। वॉइस क्वालिटी के ऊपर मैं बोल रहा था कि एक दो दिन में आई विल रिजॉल्व। ठीक है, बाकी आज है ना फैमिली मेम्बर ने किसी ने पूछा कि ये क्यों कर रहा हूँ। सो बेसिकली मुझे समझाना पड़ा कि एक्यूआई मेजर करना और एक्यूआई देख के चीज़ें करना वो हमारा बहुत जल्दी ही नेसेसिटी बनने वाला है। लोग है ना एयर, बाकी देखिए बहुत टाइप का पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, सॉइल पोल्यूशन होता है, नॉइज़ पोल्यूशन होता है, सबसे कुछ ना कुछ हार्मफुल इफेक्ट होता ही होता है। लेकिन जो एयर पोल्यूशन है ना वो तो विजिबल इफेक्ट्स हैं। एयर पोल्यूशन के जितने भी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स हैं ना, एयर पोल्यूशन पहुँचाना सबसे ईजी काम है। चेरनोबिल पता है ना, चेरनोबिल में रिएक्शन हुआ, हवा निकली। गैस ट्रेजेडी जो हुई थी भोपाल में, हवा से हुई। तो ट्रांसमिशन जो होता है आपका, कोविड यार सबसे बड़ा रेस्पिरेटरी पेंडेमिक, वो क्या था, वो भी हवा से ही था। सो एयर पोल्यूशन जो है लोगों को पता नहीं, समझ में नहीं आता, इट्स वेरी डेंजरस। ठीक है, एक साइलेंट पेंडेमिक तो अभी इंडिया में चल रहा है। दोज हु डू नॉट रियलाइज कि एक्यूआई भाई 400-500 नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए। बट वी आर आज ऐसे स्टेज पर है कि मुद्दे जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा मिसगाइडेड है। पीपल आर मिसगाइडेड। कुछ अभी रीजन पे बात करवा लो, मजमा हो जाएगा भाई, डिबेट हो जाएगी। वही कुछ फैक्ट पे बात करा लो एयर पोल्यूशन के, क्या कारण है, कौन करता है, कौन नहीं करता है, कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, कैसे रुक सकता है। भाई 4 लोग बात करेंगे, 4 लोग बोल देंगे भाई कुछ नहीं होता। ठीक है, तो बहुत मिसगाइडेड हम लोग का अप्रोच हो गया है। और यूट्यूब रिकमेंड्स भी नहीं करता ना यार। आई ब्लेम पीपल ओनली एक लेवल तक ही, बाकी सिस्टम ही ऐसा वो है ना कि लड़ाई झगड़ा मैं करूँ, अगर बसा बसी करूँ, गाली गलौज करूँ ना, तो वो हाईलाइट हो जाएगा। काम की चीज़ बोलूँगा तो हाईलाइट नहीं होता। तो ये तो खैर हर जगह का ही चीज़ है, जो चीज़ शोर मचाती है वो हाईलाइट में आती है। हम शोर नहीं मचा रहे, हम खाली बात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो साइलेंट इमरजेंसी है। तो इमरजेंसी भी साइलेंट ही है। बट सीरियस फैक्ट यही है कि प्रॉब्लम तो है, डील करना है। ये तरीका मुझे समझ में आया है, मैं कर रहा हूँ और ये करूँगा। मैं समझाया उनको कि मैं तो ये करने वाला हूँ, मैं रुकूंगा नहीं। जैसा मेरा डायलॉग कल में मारा कि रुकेगा नहीं साला, तो विल डू दिस। ठीक है, सो भाइयों अब ये ऑडिट नहीं रुकेगा, जब तक नहीं रुकेगा जब तक हर हिंदुस्तानी को साफ हवा का हक नहीं मिल जाता। सो स्टे सेफ, कीप योर चिल्ड्रन सेफ, वियर N95 मास्क, एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, खुदा हाफिज़।